हेलो जेमिनाई मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 31 मई तक। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो जेमिनाई, एज यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए जिनसे आप प्यार करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, फिर लाइकली आउटकम, फिर हम सिंगल्स के लिए देखेंगे और फिर गाइडेंस। चलिए देखते हैं। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 6 ऑफ wands। तो आप बहुत अट्रैक्टेड हैं अपने पर्सन से। आप ये पर्सन आपको लग सकता है, आपको बहुत पसंद है ये, क्योंकि हो सकता है ये काफ़ी गुड लुकिंग है, कुछ केसेस में ये फेमस हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे या अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, या काफ़ी अटेंशन इस पर्सन आपके पर्सन को मिलता है। तो आप एक विक्टोरियस सिचुएशन चाहते हैं 6 ऑफ wands के साथ, पर्सन के साथ। काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन है ये जेमिनाई। एंड यस, आप इनके अट्रैक्शन के में इवन आप खींचे चले जा रहे हैं, आप इतने अट्रैक्टेड फील करते हैं इनके लिए। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, काफ़ी बोल्ड, ब्यूटीफुल, हैंडसम हो सकते हैं पर्सन। चलिए 6 ऑफ wands को क्लैरिफाई करते हैं। आपको प्रॉब्लम ये है कि पर्सन औरों को तो टाइम देते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन आपको कैजुअल रखते हैं, कनेक्शन कैजुअल रख रहे हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे इस रिलेशनशिप को इतना। कभी हैं कभी नहीं है, वेट करा रहे हैं, आप हमेशा वेट ही करते रहते हैं उनके लिए, कब मैसेज आएगा, कब कॉल आएगा, कब उनके पास टाइम रहेगा। पर्सन दूसरों के साथ बिजी हैं, अपने लाइफस्टाइल में बिजी हैं, बट आप चिंतित, हमेशा आप वेट ही करते हैं उनका, कि कब एक कम्युनिकेशन होगी, कब मैसेज होगी। हो सकता है अभी भी आप वेट ही कर रहे हो उनके मैसेज कम्युनिकेशन का। कई कई दिन हो जाते हैं, कभी कभार 2-3 दिन, 3 हफ्ते हो जाते हैं, आपको मैसेजेस कम्युनिकेशन रिसीव नहीं होती है। अगर आपकी रोज़ कम्युनिकेशन भी होती है तो बहुत कैजुअल सी होती है। तो आपको लगता है कि पर्सन को वैल्यू करना चाहिए, इस रिलेशनशिप को थोड़ा सीरियसली ज़्यादा लेना चाहिए। कुछ केसेस में आप हम उम्र या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं पर्सन, लेकिन आप अब थोड़े से थके हुए महसूस कर रहे हैं पर्सन के बिहेवियर से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को ये हो सकती है। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की फीलिंग्स, जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। टेम्परेंस। तो पर्सन को कोई जल्दबाजी नहीं है चीज़ों को लेकर के, कि वो पेशेंस फ्लो के साथ जाना चाहते हैं, स्लो ले जाना चाहते हैं चीज़ें, वो रश नहीं करना चाहते कोई भी सिचुएशन में। यस, लेकिन वो बने हुए हैं सिचुएशन में, पर उनको कोई जल्दबाजी नहीं है। टेम्परेंस जब आता है मतलब पेशेंस की कार्ड है। चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके टेम्परेंस को, द टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स में। आपके पर्सन को लगता है कि कहीं पे ये बने हुए सिचुएशन में, पर ये भी खुश नहीं दिख रहे हैं आपके बिहेवियर से। कहीं पे इनको लगता है कि पता नहीं 10 ऑफ कप्स, जो सपने ये देख रहे हैं आपके साथ, या जो वो कभी पूरे होंगे भी कि नहीं, डाउट हो रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल, इनको मतलब डाउट होने लगा है।
कुछ केसेस में ऑलरेडी अगर सेपरेशन में है तो पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कि चीज़ें वर्कआउट हो जाए। 4 ऑफ पेंटिकल, पर्सन डाउट कर रहे हैं सिचुएशन में कि पता नहीं जो सपने वो आपके साथ देख रहे हैं, जो वो हैप्पीली एवर आफ्टर मैरिज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कभी पूरी होगी भी कि नहीं, या इस सिचुएशन को उनको गिव अप कर देना चाहिए या बने रहना चाहिए, इस तरह की दुविधा में है। क्या ये कभी वर्कआउट करेगी भी कि नहीं। इसमें हो सकता है घर परिवार की इश्यूज हो, कुछ केसेस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, या या आप खुद मैरिड हो सकते हैं। तो पर्सन को अब डाउट होने लगा है इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के या लॉन्ग टर्म सिचुएशंस को लेकर के, और दूसरे ये सोच रहे हैं कि क्या इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहिए या इसको गिव अप कर देना चाहिए। कुछ सिचुएशंस में तो ऑलरेडी अभी आप लोगों के बीच बात बंद है 4 दिन 4 हफ्ते, कुछ केसेस में 4 महीने से, लेकिन पर्सन अभी भी सोचते हैं, बने हुए हैं सिचुएशन में, लेकिन वेट कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग या चीज़ों को के वर्कआउट करने का। उनको लगता है कि ऊपर वाला उनको ज़रूर क्लैरिटी देगा अगर सेपरेशन में है, और सेपरेशन में अगर नहीं है तो पर्सन ये सोच रहे हैं क्या जो ये चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से हैप्पीली एवर आफ्टर लाइफ के लिए, क्या ये कभी उनको मिलेगी या फिर उनको गिव अप कर देना चाहिए। सजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। सो डेफिनेटली यहाँ दिख रहा है कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। द सन, तो क्लैरिटी आएगी, एटलीस्ट क्लियर हो जाएंगे चीज़ों को लेकर के, एक्शन लेंगे मतलब क्लियर होंगे। कोई गुड न्यूज़, कोई हैप्पी न्यूज़, कुछ है जो अच्छा होने वाला है, कुछ है जो सच्चाई दिखाएगी, कुछ है जो क्लैरिटी देगी, कुछ है जो आपको स्टक सिचुएशन से निकालेगी। ये भी हो सकता है। तो सन है, हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक है, तो कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं जेमिनी। कोई कम्युनिकेशन हो सकती है या कोई सिचुएशन का पता लग सकता है, तो एक क्लैरिटी वाली सिचुएशन आ रही है, या पर्सन आपको क्लैरिटी दे देंगे इस तरह की है। या कोई चीज़ें अगर अंधकार में थी, आप श्योर नहीं थे, वहाँ पे क्लैरिटी आते हुए दिखेगी। लियो हो सकते हैं। चलिए देखते हैं हम द सन को क्लैरिफाई करके। हाँ, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई अगर आपसे दूर हो गए थे काफ़ी दिनों से, वहाँ पे कोई वापस आ रहा है एक्शन लेने के लिए, क्योंकि उनको उन्होंने शायद मिस किया आपको। सेपरेशन काफ़ी दिन थी, 5 डेज 5 वीक्स 5 मंथ से अट्रैक्शन। मुझे लगता है ये पर्सन जहाँ कहीं छोड़ के गए थे आपको कोई दूसरे नए रिलेशनशिप में, वहाँ चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। अगर आपके पर्सन आपसे सेपरेशन में तो थे तो किसी और के साथ थे, और अगर थे तो वहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, तो ये वापसी कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनकी खुशियाँ हैप्पीनेस यहीं पे है। कुछ केसेस में ये सेम एज या यंगर पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये एक इन एंड आउट एनर्जी पहले भी थे, कंसिस्टेंट नहीं थे, नॉन कमिटल थे, वो वापसी कर रहे हैं। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एरीज लियो सजिटेरियस और लियो, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव हो रही है विद द सन कार्ड। चलिए आउटकम देखते हैं, जेमिनी और जेमिनी के पर्सन के बीच क्या आउटकम रहेगी। तो 5 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली यहाँ पछतावा है, रिग्रेट है, पुरानी कुछ सिचुएशंस जो हुए हैं, सेपरेशन थी, उससे कुछ सीखा है, कुछ जो पछतावा है चीज़ों को लेकर के। हो सकता है अभी भी लगे कि चीज़ें वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए रिलेशनशिप में। एक जनरल आउटकम में ये हो सकेगा कि कुछ पास्ट डिसीशंस लिए गए हैं जो आपको पछतावा हो सकता है सिचुएशन में कि ये नहीं करना चाहिए था या ऐसे नहीं होना चाहिए था। चलिए कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं।
हाँ, तो आप लोगों में से मैं देख रही हूँ किसी एक को पछतावा हो सकता है कि तभी गलती हुई थी तो माफ़ी माँग लेना चाहिए था, सॉरी कह कर देना चाहिए था, तो ये हालत नहीं होती, डेफ़िनेटली चीज़ें अलग होती तभी, हो सकता है लड़ाई कन्फ्लिक्ट हुआ हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ हो, शक हुआ हो चीज़ों को लेकर के। तो ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी मूव ऑन कर मतलब रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गई है, सेपरेशन में हो गई है। ये आप सब और सब के लिए नहीं है। कहीं पे पछतावा है पर्सन को चीज़ों को लेकर के कि तभी एक सॉरी या एक मैसेज इस रिलेशनशिप को बचा लेती, या ये रिलेशनशिप आगे चलती। अगर उस समय मैंने एक्शन लिया होता तो एक पछतावा, रिग्रेट वाली एनर्जी है। तो यस, सही समय पे एक्शन लेना, सही समय के कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। बीइंग देयर राइट टाइम पे राइट एक्शन चीज़ों को वर्कआउट करा देती है इन अ बेटर वे। तो वही आप लोग में से कुछ लोग, या तो आपके पर्सन को पछतावा है कि उन्होंने नहीं किया, ये चीज़ उनको करनी चाहिए थी, तो रिश्ता बच जाता पूरी तरह। और कुछ केसेस में ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। तो आप लोगों में से कुछ लोगों को रिग्रेट्स हो सकती है। सो दिस इज़ इट। अब चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल जेमिनी की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। द जस्टिस, तो यस, कोई न्याय होगी आपके साथ। अगर आप एफर्ट कर रहे थे कोई रिलेशनशिप के लिए तो यस, कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, जस्टिस हो सकती है। अगर आप शादी के रिश्ते के लिए देख रहे थे तो कोई शादी का रिश्ता आ सकता है, क्योंकि जस्टिस कार्ड न्याय की कार्ड है, कर्मा की कार्ड है। तो अगर आप एफर्ट पुट कर रहे थे तो वहाँ आपको न्याय मिलता दिखेगा। कुछ केसेस में कोई पर्सन, नाइट ऑफ कप्स, कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस, हैंगमैन, पाइसिस आ सकते हैं आपके लाइफ में। पर वही है, सही इंसान के साथ जाएं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट को लेकर के आगे ना बढ़ें। शॉर्ट टर्म मतलब कि अभी बहुत अच्छा लग रहा है, स्लो जाए रिलेशनशिप में। लेकिन यस, सिंगल्स आपको न्याय मिलेगी, जस्टिस मिलेगी अगर आप एफर्ट कर रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है मैरिड पर्सन भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। आपको रिलेशनशिप में रहना है तो रहें, नहीं रहेंगे नहीं। कुछ सिचुएशंस में कोई डिवोर्सी भी आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं। जो सेपरेटेड हैं या डिवोर्स्ड हैं वैसे पर्सन भी आ सकते हैं। तो सोच समझ के आगे बढ़ें, ऑप्शंस रहेंगे जेमिनी। लेकिन सही आदमी, सही इंसान, सही रिलेशनशिप में जाए। शॉर्ट टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, शॉर्ट टर्म या सिर्फ आउटर लुक्स को देख करके ना जाएं, क्योंकि जस्टिस कार्ड है। अगर आप सही कर्मा करेंगे तो सही सिचुएशंस में आप जाएंगे। सो यस, ऑप्शन है आपके पास और न्याय होता हुआ दिखेगा आपको अपनी लव लाइफ में। चलिए गाइडेंस देखते हैं जेमिनी। वर्थ वेटिंग फॉर, तो अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हैं तो यस, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क। तो डिवाइन टाइमिंग, आपने ही डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है आपके लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए। विश्वास रखें, हैव फेथ। एक और कार्ड हम देखेंगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। तो जब आपकी बातचीत हो तो ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ, दिल से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस करें। इससे आपकी रिलेशनशिप बहुत मजबूत होगी। एक और कार्ड, थोड़ा सा अगर आपके लव लाइफ बोरिंग हो गई है तो वहाँ थोड़ा सा फायर, पैशन, थोड़ा हंसी मजाक, फ्लर्टलिश, प्लेफुलनेस की कार्ड आई थी। प्लेफुल होने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।